अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधि और फल मूलों का प्रकाट्य हुआ। श्री ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवत स्तोम, स्थानांतर साम तथा अग्नियोष्टम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिपुष्ट छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्पति साम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जागति छंद, सप्तदश, स्त्रोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोम, अर्थवेद, अप्तोर्याम नामक, यम, अनुपुष्टवंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भवित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया है। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्विदिष्ट किए हैं। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा श्री ब्रह्मा ने स्वचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टि गोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं भू श्री ब्रह्मा जी की लोक दृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भाषित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को श्री ब्रह्मा जी का वन या ब्राह्वक्ष कहते हैं। उस ब्राह्वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ श्री ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्राह्वृक्ष अव्यक्त बीज रूप से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके पत्ते निर्मल हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग शिवलोक को उसका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे आचित्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से श्री ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल से ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव होता है। अध्याय 7 व 12 भगवान रुद्र के श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, भगवान रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उसके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा श्री ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख श्री ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर श्री ब्रह्मा और विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोक संहारकारी महेश्वर के वश में वे दोनों सदा रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को भी अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योग क्षेम का निर्वाह करते हैं,
वे आदि देव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त अजन्मा श्री ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? तात, भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात कही थी वह सब आप ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह श्री ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न रखा था। उनके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कुछ कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और फिर जिस प्रकार श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई, वह सब विषय सुना रहा हूँ। श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र तीनों ही कर्णात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार हेतु हैं और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्वान है। वे परमेश्वर से भवित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों से नियुक्त किया था। श्री ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, भगवान विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने श्री ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगन्मय श्री ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा श्री ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः श्री ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने श्री ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले श्री ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की सृष्टि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत धाता, भूत संहारक, सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हों, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज। वे अर्ध्र चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद कड़े सर्पमय हैं। वे मूंज की मेघला धारण करते हैं। जलधर विरिचि और इंद्र की सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कामनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत की टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि अन्य पशुओं से आक्रांत हैं। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे श्री ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय श्री ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्पों के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके ही समान थे। सामने जटाजूट धारण करके रखते थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्र गणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देवेश्वर देव, आपको नमस्कार है।
आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मारण धर्म वाली हो। श्री ब्रह्मा जी